उधर हिसार में लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने बताया, जिले के विभिन्न गांव में जल भराव से फसलों को हुए नुकसान के पंजीकरण के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल अब 276 गांवों के लिए खुल गया है। इसके पहले यह पोर्टल केवल 81 गांवों के लिए उपलब्ध था। अब किसान अपनी फसलों के नुकसान को पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। मंत्री ने अन्य किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने नुकसान का स्वयं सत्यापन करें। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को मकानों और फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बीपीएचओ के साथियों ने और जो एक इंसानियत फाउंडेशन द्वारा राजू पंजाबी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम किया है। राजू पंजाबी जिसने हरियाणवी संस्कृति को शिखर पर ले जाने का काम किया, एक नए तरीके से संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया और एक बहुत ही अच्छे कलाकार जो वो थे और आज उनकी याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। मैं इंसानियत फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस तरीके से जो ब्लड डोनेशन करके, ब्लड एक ऐसी चीज है जो केवल और केवल दान की जा सकती है, कहीं से भी ये कोई बाजार से नहीं मिल सकती। और मैं समझता हूं कि मानवता की सेवा के अंदर ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि किसी का भी जीवन खून दे करके बचाया जा सकता है और खून का केवल दान किया जा सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए और ये जिस तरीके से डॉक्टर साहिबान बताते भी हैं कि 3 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली ये पूरा हो जाता है। आपके द्वारा दिया गया ब्लड किसी की जान बचा सकता है और जिस तरीके से आज हालात है, चाहे बाढ़ के है और के है, कभी भी कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य उस महान के अंदर काम किया और एक नए तरीके से उसको प्रस्तुत करने का काम जो है राजू पंजाब जी ने किया। सर, जिस तरीके से बाढ़ के हालात हो रहे हैं बरवाला नलवा क्षेत्र में, काफी हालात मौसम की मार से किसान दिक्कत में है, इस तरह के इंतजाम बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार सामान्य से बहुत ज्यादा बरसात आई है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कई जगहों पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरकार इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, प्रशासन अलर्ट है और निरंतर जहां जहां भी जरूरत होती है हमारे डीसी साहिबान, एसडीएम, हमारे जो फ्लड कंट्रोल के जो लोग हैं वो इंजीनियर्स, इरिगेशन के, पब्लिक हेल्थ के, B&R के सारे तमाम लोग जो हैं वो अपने अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए हैं। सबकी ड्यूटियां रद्द करके और सबकी ड्यूटियां लगाई गई है और आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से जो पानी निकासी का जो कार्य है शहरों के अंदर, खासकर नगर पालिका, नगर परिषद और 2 निगम भी है हमारे, रोहतक और हिसार, इसके अंदर हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ये निकालने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारियों ने भी तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस बार कहीं भी इतनी बरसात के बावजूद किसी भी शहर के अंदर 2-3 घंटे से ज्यादा पानी नहीं रुकने दिया, तुरंत उसकी निकासी करने का काम किया। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने पंप सेट वगैरह, बिजली के कनेक्शन, मोटर्स, पूरा प्रबंध वो रखे पाइपलाइनों का, ताकि जहां भी अगर कोई जल भराव होता है तो उसका तुरंत निकास करने का काम करें। वहीं हमने जो PWD की हमारे जो अधिकारी है उनको भी कहा है कि क्योंकि इस समय में भूमि का कटाव हो जाता है, रोड कई बार टूट जाती है, कलवर्ट टूट जाती है, कई जगह पे इस तरीके की शिकायत आई है, तुरंत वहां साइन बोर्ड लगा करके वहां उसके रास्ते बंद करके किया, तो साइन बोर्ड लगाने का काम किया ताकि कोई एक्सीडेंट पॉइंट वहां ना बन जाए। और इसके साथ साथ जो जहां तक खेत